हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड जैसा कि तुम सभी लोगों को पता ही होगा कि माइनक्राफ्ट 1.20 के अपडेट के अंदर एक न्यू मॉब ऐड हुआ है, कैमल, जो कि हम लोगों को डेजर्ट विलेज के अंदर देखने को मिलता है। आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं कैमल का एक जायंट स्टैचू बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर अपने को थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉक्स लगने वाले हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय सर्वाइवल वर्ल्ड। एंड पिछले वाले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने बनाया था ये जायंट वाला शुगर केन का फार्म, जो कि हम लोगों को अनलिमिटेड अमाउंट में शुगर केन देता है। एंड सही में गाइस यार मानना पड़ेगा, ये फार्म बहुत ज्यादा ओपी है, क्योंकि फार्म बनाते बनाते ही मेरे को भाई साहब इतने सारे शुगर केन मिल गए थे। ओके सो गाइस, तुम सभी लोगों को पता ही होगा कि ये न्यू अपडेट के अंदर कैमल ऐड हुआ है, जो कि हम लोगों को डेजर्ट विलेज के अंदर देखने को मिलता है। बट अभी तक ना मैंने उस मॉब को देखा ही नहीं है अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में। तो आज के इस वाला एपिसोड के अंदर हम लोग उसको ढूंढने के लिए जाने वाले हैं। एंड अगर मिल जाता है तो उसको हम लोग अपने घर पे लेके आएंगे एंड उसका एकदम ही बड़ा सा स्टैचू बनाने वाला है। लाइक सही में बहुत ज्यादा बड़ा स्टैचू होगा वो। ओके सो यहाँ पे मैं डेजर्ट बायोम के आसपास तो आ चुका हूँ। अब ना यहाँ पे मेरे को ढूंढना पड़ेगा एक विलेज, एंड वो भी न्यू चंक्स के अंदर। और सामने जो तुम लोगों को विलेज दिख रहा है ना, वो तो मैंने पुराने चंक्स में लोड करके रखा था, तो यहाँ पे कोई कैमल तो नहीं होगा। न्यू चंक्स के अंदर न्यू डेजर्ट विलेज, एंड मेरे को भाई साहब कैमल ऑलरेडी दिख भी चुका है। लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं। एंड वैसे लेट्स गो की कोई बात नहीं है, क्योंकि एकदम ही इजीली मिल गया भाई ये मेरे को कैमल। ओके, इजीली कैमल मिल तो चुका है, बट इसको ना घर ले जाने में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये बोट में बैठता नहीं है, तो मेरे को ना उसको खींच के ले जाना पड़ेगा लीड से। गाइस यार इसको ना घर ले जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये एक तो बोट में बैठता नहीं है, एंड भाई साहब इतना स्लो चल रहा है ना ये बंदा। यार ये क्या मॉब है भाई, बार बार बैठ जा रहा है यार, चल ना। ओके फाइनली गाइज मैं इसको यहाँ पे लेके आ चुका हूँ अपने बेस के पास। एंड कुछ ज्यादा ही भाई लंबी जर्नी हो गई, इतनी लंबी जर्नी भी मेरे को नहीं चाहिए थी। वेल एनीवेज उसको यहाँ पे ना मैं बांध देता हूँ ताकि वो कहीं पे भाग ना पाए। एंड वेल कैमल आ चुका है यार अपने घर पे। ऑलराइट सो गाइज अब ना अपने को बनाना पड़ेगा कैमल का स्टैचू, जिसके लिए अपने को चाहिए होंगे बहुत ही सारे ब्लॉक्स, टोटल 17,000 प्लस। हाँ लाइक लिटरली भाई इतने सारे ब्लॉक्स चाहिए अपने को। और उन 17,000 ब्लॉक्स में से सबसे पहला ब्लॉक अपने को चाहिए होगा येलो वुल, जो कि चाहिए अपने को 4,500 जितने। एंड गाइस यार मेरे पास इतनी इनफ स्ट्रिंग नहीं है कि मैं इतनी सारी वुल क्राफ्ट कर पाऊं। एंड ना ही तो भाई साहब मैं एक एक सिर्फ बारी बारी ढूंढ के भाई उसको शेयर करने वाला हूँ। सो सिर्फ गाइस यार एक ही रास्ता बचता है, जो कि है फार्म बनाने का वुल का। ओके सो गाइस मैंने ना अभी मटेरियल लिस्ट चेक कर ली अपने वुल फार्म को बनाने के लिए। एंड इतना कुछ ज्यादा सामान है नहीं, लाइक डिस्पेंसर एंड ऑब्जर्वरी सबसे ज्यादा है। तो या गाइस मैं फटाफट से सारा का सारा सामान कलेक्ट करता हूँ एंड देन आप लोगों से मिलता हूँ। ओके सो गाइस सामान कलेक्ट करने के साथ साथ ना यहाँ पे मैंने छोटा सा बांध बना लिया है, क्योंकि मेरे को ना अब ना काफी सारी सीप की ब्रीडिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि इस फार्म के अंदर टोटल अपने को चाहिए 50 सीप, जो कि मेरे को भाई साहब ऐसे ही घूमती हुई तो नहीं मिलने वाली, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा बानी बना दिया। ऑलराइट ये मिल गई मेरे को 3-4 जितनी सीप। एंड पता नहीं भाई इन लोगों का क्या एआई होता है यार, थोड़ा सा दूर क्या चला जाओ ये लोग पीछे आते ही नहीं है। ओके सो काफी ज्यादा टाइम बाद यहाँ पे मेरे पास हो चुकी है 50 जितनी सीप। एंड मैंने ना सारी की सारी सीप का कलर भी येलो कर दिया, क्योंकि अपने को येलो वुल चाहिए। A few moments later. ओके सो गाइस फाइनली यहाँ पे मैंने सारा का सारा सामान कलेक्ट कर दिया अपने इस वाले फुल फार्म को बिल्ड करने के लिए। जैसा कि तुम लोग देख ही पा रहे हो कि कुछ इतना हार्ड वाला सामान नहीं था, ज्यादातर मेरे को ग्रास ब्लॉक चाहिए थे, बाकी डिस्पेंसर है, अपने ऑब्जर्वर है, एंड या सारे का सारे फार्म में भाई हॉपर एंड चेस्ट तो होते ही है। तो या अब ना अपना सारा का सारा सामान हो चुका है, तो फटाफट से अपना फार्म बनाना शुरू करते हैं। एंड या गाइस इस वाले फार्म को ना मैं अपने बांध के एकदम ही बाजू में ही बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को 50 सीप को ट्रांसफर करना पड़ेगा इस वाले फार्म में। अगर कहीं पे मैं दूर बना होगा तो भाई साहब वो बहुत ज्यादा हेडेक हो जाएगा, इसलिए मैं पास में ही बना देता हूँ। ओके सो गाइस यहाँ पे मैंने फार्म को पूरा का पूरा बिल्ड करके कंप्लीट कर दिया। अब ना मेरे को ये सारी की सारी सीप को उस वाले फार्म के अंदर डालना पड़ेगा, तभी जाके फार्म वर्क करेगा। एंड देयर वी गो गाइस, ये गई अपनी पहली सीप फार्म के अंदर। एंड भाई साहब फर्स्ट वाली सीप के अंदर ही मेरे को टोटल 3 मिनट लग गए, तो तुम लोग समझ रहे हो, और 49 सीप मेरे को डालनी है। वेल एनीवेज गाइस मैं लगता हूँ काम पे भाई इन लोगों को ल्यूर करना पड़ेगा, देन धक्का दे के भाई हर एक बॉक्स के अंदर डालना पड़ेगा।
1 eternity later. ओके गाइस, सही में 1 इटर्निटी लेटर। एंड यहाँ पे भाई साहब मैंने सारी की सारी शिप को फार्म के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब ना अपना फार्म तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस सिर्फ एक चीज करनी बाकी है, जो कि इसके ऊपर ग्रास का प्लेटफॉर्म बनाना। तो यार मैं बना देता हूँ फटाफट से। एंड देयर वी गो गाइस, ये हो चुका है अपना फार्म 100% कंप्लीट। एंड अब ना मेरे को करना पड़ेगा एज के। एंड गाइस सही बताओ ना, तो ये सारे के सारे वुल फार्म ना काफी ज्यादा स्लो वर्क करते हैं, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कितना टाइम लगेगा भाई अपने को 5000 जितनी वुल कलेक्ट करने में। बट वेल एनीवेज लेट्स एफके गाइस। ओके गाइस, फाइनली माइनक्राफ्ट के 12 दिनों तक एफके करने के बाद यहाँ पे मेरे पास हो चुकी है इनफ वुल, जितनी की हम लोगों को चाहिए इस वाले कैमल का स्टैचू को बिल्ड करने के लिए। एंड या एफके करते समय अपना फार्म तो बैकग्राउंड में रन कर ही रहा था, बट मैं साथ साथ में ना सारे के सारे बांड की सीप को भी शेयर कर रहा था, ताकि अपने को एक साथ में डबल वुल मिल जाए। एंड यू कैन क्लियरली सी गाइस, यार अपने पास इनफ वुल हो चुकी है। अपने को 2.5 सल्कर बॉक्स जितनी वुल चाहिए थी, एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 सल्कर बॉक्स जितनी है। ऑलराइट, सो वुल तो हम लोगों ने सारी की सारी कलेक्ट कर दी। देन अपने को चाहिए होगी येलो कॉन्क्रीट पाउडर, देन येलो कॉन्क्रीट भी चाहिए, ब्राउन कॉन्क्रीट भी चाहिए। भाई साहब कॉन्क्रीट काफी सारे चाहिए इस वाले बिल्ड के अंदर अपने को। एंड वो भी गाइस यार बहुत ही सारे है भाई। इतने सारे कॉन्क्रीट के लिए तो मेरे को बहुत सारी सैंड एंड ग्रेवल चाहिए होगी, एंड ऊपर से उसकी डाई भी चाहिए होगी यार, जो कि सही में बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। ओके सो गाइस यार मैं ना इतनी सारी सैंड और ग्रेवल माइन करना नहीं चाहता। एंड चलो भाई मैं इतनी सारी सैंड और ग्रेवल माइन कर भी लेता हूँ, बट उसके लिए मेरे को बहुत सारी डाई चाहिए होगी, और उन सारी की सारी डाई को कलेक्ट करने के लिए मेरे को एक अलग से फार्म बनाना पड़ेगा। सो डाई वाले फार्म से अच्छा क्यों ना हम लोग भाई सब ग्रेविटी ब्लॉक ड्यूपर ही बना ले। अगर वो फार्म गाइस हम लोग बिल्ड कर लेंगे ना, तो ना ही तो अपने को भाई सब ग्रेवल माइन करनी पड़ेगी और ना ही तो सैंड माइन करनी पड़ेगी। और हाँ गाइस, तुम लोगों को ग्रेविटी ब्लॉक ड्यूपर के बारे में पता ही होगा भाई साहब, जो कि अपना एंड पोर्टल के पास में बनता है। सो या गाइस ग्रेविटी ब्लॉक ड्यूपर ही बनाते हैं हम लोग, क्योंकि इस वाले बिल्ड के अंदर वैसे भी हम लोगों को बहुत ही सारे डिफरेंट कलर के कॉन्क्रीट चाहिए, तो वो सारे के सारे अपने को उसी वाले फार्म के अंदर से मिल जाएंगे। ओके सो अब ना ये ग्रेविटी ब्लॉक ड्यूपर वाले फार्म को बिल्ड करने के लिए अपने को काफी सारा सामान चाहिए होगा। लाइक अभी मेरे को चाहिए थोड़े से ग्लास, जो कि मेरे को ऑलरेडी इस वाले सर्कल बॉक्स के अंदर से मिल गए। एंड सही में भाई साहब मेरे को ना जो चीज चाहिए होती है ना, वो सारी की सारी कहीं पे पड़ी हुई मिल ही जाती है मेरे वर्ल्ड में। सो ग्लास के बाद यहाँ पे मेरे को चाहिए होगा थोड़े से बिल्डिंग ब्लॉक्स, और बिल्डिंग ब्लॉक्स में मैं यूज करने वाला हूँ स्टोन ब्रिक, क्योंकि वही सबसे ज्यादा सिंपल होता है। एंड भाई मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे। सो बिल्डिंग ब्लॉक्स के बाद यहाँ पे मेरे को क्राफ्ट करनी पड़ेगी बहुत ही सारी चेस्ट, क्योंकि ये फार्म ना बहुत ज्यादा इंसेन है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर भाई साहब 100,000 के अराउंड तुम लोगों को ये ग्रेविटी ब्लॉक ड्यूप करके देता है। देन उसके बाद यहाँ पे मेरे को क्राफ्ट करने पड़ेंगे 3 स्लाइम ब्लॉक, क्योंकि मेरे को 40 जितने चाहिए और 37 तो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे। स्लाइम ब्लॉक के बाद मेरे को चाहिए होगे थोड़े से ऑब्जर्वर, टोटल 25 जितने, और उसके बाद मेरे को चाहिए होगे 5-6 जितने साइन बोर्ड। ऑलराइट, सो देन मेरे को चाहिए होगा यहाँ पे 6 आयरन के ट्रैप डोर। एंड ये कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है तुम लोगों को, 4 आयरन के इंगट से एक ही ट्रैप डोर बनता है। बट वेल मेरे पास तो भाई साहब आयरन भर भर के पड़ा हुआ है। राइट नाउ गाइस यहाँ पे मैं नजर में आया हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए ये वाला मशरूम। यस भाई ये वाले मशरूम से ही हम लोग एंड पोर्टल के फ्रेम तोड़ेंगे। ओके सो गाइस अब नाउ यहाँ पे मेरे को चाहिए पैक डाइस। एंड लेट्स सी भाई ये पैक डाइस है कि नहीं है। ओके ये पैक डाइस ही है। मेरे को लगा था कि भाई पैक डाइस ढूंढने के लिए मेरे को पता नहीं कौन सी बायोम ढूंढनी पड़ेगी, बट वेल ये तो इजी निकला। ओके सो देन गाइस यहाँ पे मेरे को चाहिए होगी डिटेक्टर रेल। एंड सही में भाई इसकी रेसिपी ना मेरे को पहले पता ही नहीं थी, मेरे को ऑनलाइन देखना पड़ा तब जाके पता चली। वेल एनीवेज हम लोगों ने काफी सारा सामान तो ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया, बट अभी भी थोड़ा बहुत बचता है, तो मैं उसे फटाफट से कलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन आप लोगों से मिलता हूँ। देयर वी गो गाइस, हो चुका है मेरे पास सारा का सारा सामान कंप्लीट, जो कि हम लोगों को चाहिए था इस वाले ग्रेविटी ब्लॉक ड्यूपर को बिल्ड करने के लिए। एंड पहले वाले सल्कर बॉक्स के अंदर तुम लोगों को ज्यादातर रेडस्टोन का ही सामान दिख रहा होगा, क्योंकि ये फार्म पूरा का पूरा रेडस्टोन से ही भरा हुआ है भाई। एंड दूसरे वाले सल्कर बॉक्स के अंदर ज्यादातर माइन का ड्रिल और ये सारी की सारी चीजें हैं। ओके लेट्स गो गाइस, चलते फटाफट से अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में, क्योंकि वहाँ पे एंड पोर्टल के पास मेरे को काफी सारा एरिया भी क्लियर आउट करना पड़ेगा, तभी जाके अपना वहाँ फार्म बिल्ड हो पाएगा। ऑलराइट सो गाइस यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड पे आ चुका हूँ। एंड मैंने ना साइड में बैड लगा के रिस्पॉन पॉइंट पे सेट कर दिया, क्योंकि अगर मैं गलती से पोर्टल के अंदर चला जाऊंगा तो फिर से यहाँ पे ही आऊंगा। एंड अब ना सबसे पहले ना मेरे को ये सारे का सारे ब्लॉक हटाने पड़ेंगे और वो नीचे का लावा भी हटाना पड़ेगा। ओके सो गाइस मैंने सारा का सारा लावा तो हटा लिया। अब ना मेरे को ये चारों तरफ की एंड पोर्टल की फ्रेम हटानी पड़ेगी, और उसके लिए मेरे को यहाँ पे ग्रो करना पड़ेगा मशरूम। सो आई गेस इस वाले ब्लॉक में मैं यहाँ पे डर्ट लगा देता हूँ, देन इसके ऊपर मशरूम। एंड अब ना इसको बोन मिल करते हैं। हो गया भाई, हो गया। अब ना गाइस मेरे को यही सेम चीज तीनों साइड करनी पड़ेगी। ओके देयर वी गो गाइस, नो प्रॉब्लम भाई। मैंने सारे के सारे साइड के एंड पोर्टल की फ्रेम हटा दी। अब ना वहाँ पे ना मेरे को एक बड़ा सा रूम क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके लिए मेरे को करनी पड़ेगी बहुत सारी माइनिंग। लेट्स गो गाइस, मैंने पूरा का पूरा एरिया क्लियर आउट कर दिया। एंड अब ना मेरे पास इनफ स्पेस है पूरा का पूरा फार्म बिल्ड करने के लिए। सो या लेट्स गो।
ऑलराइट, सो गाइस अपने फार्म का ओवरवर्ल्ड वाला पार्ट तो हो चुका है। अब ना यहाँ पे मेरे को बनाना पड़ेगा एक चंक लोडर, एंड चंक लोडर इसके अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड तुम सभी लोगों को पता ही होगा कि भाई साहब चंक लोडर क्या करता है। और वैसे भी इस वाले फार्म के अंदर मैं एंड के अंदर एफ के करने वाला हूँ, तो यहाँ पे चंक लोडर चाहिए ही होगा, क्योंकि अगर ये वाला चंक ही लोड नहीं रहेगा तो भाई साहब अपना फार्म ही वर्क नहीं करेगा। ओके, सो यहाँ का तो चंक लोडर हो चुका है। अब ना मेरे को नेदर में जाके बनाना पड़ेगा। ओके, सो गाइस ये बन गया अपना चंक लोडर। अब नाउ अपने को बनाना पड़ेगा अपने फार्म का एंड वाला पार्ट, एंड मेरा एंड का स्पॉन ना भाई पूरा का पूरा पैक है, तो वहां पे भी गाइस मेरे को काफी सारा स्पेस क्लियर आउट करना पड़ेगा। ओके, सो गाइस अपना पूरा का पूरा ग्रेविटी ब्लॉक ड्यूबर हो चुका है रेडी। सो अब ना मेरे को सबसे पहले जाना पड़ेगा नेदर के अंदर, एंड नेदर में आने के बाद यहाँ पे मेरे को अपना चंक लोडर ऑन करना पड़ेगा। लेट्स गो, यहाँ पे अपना चंक लोडर हो चुका है ऑन। एंड अब ना गाइस यहाँ पे मेरे को सारे के सारे ग्लास के ऊपर लगानी पड़ेगी येलो कॉन्क्रीट पाउडर, क्योंकि वही अपने को ड्यूब करनी है। एंड देन यहाँ पे मेरे को लीवर को फ्लिक करना है ताकि अपना ग्रेविटी ब्लॉक ड्यूबर ऑन हो जाएगा। अब ना यहाँ पे एंड में आके मेरे को सिर्फ एफ के करना पड़ेगा, और तुम लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होगे कि अपने सारे के सारे येलो कॉन्क्रीट पाउडर ड्यूब हो रहे हैं। चलो गाइस, इससे ये तो पता चल गया कि अपना ये फार्म एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड या एक और चीज, अपने को येलो कॉन्क्रीट पाउडर चाहिए, अपने को ब्राउन कॉन्क्रीट भी चाहिए, लाइट ग्रे कॉन्क्रीट भी चाहिए। तो क्या ये सारे के सारे कलर के मैं कॉन्क्रीट कलेक्ट कर लेता हूँ, एंड देन आप लोगों से मिलता हूँ। ऑलराइट, सो गाइस फाइनली मैं सारे के सारे कलर के कॉन्क्रीट पाउडर लेके आ चुका हूँ। आई मीन सारे के सारे तो नहीं भाई, जितने कलर के अपने को चाहिए थे उतने तो मैं लेके आ चुका हूँ। ये सारे के सारे सल्फर बॉक्सेस के अंदर अपने कॉन्क्रीट पाउडर है, और इनमें से 5 सल्फर बॉक्स के अंदर गाइस अपने येलो कॉन्क्रीट पाउडर है, देन एक सल्फर बॉक्स के अंदर ब्राउन कॉन्क्रीट पाउडर है, एंड देन लास्ट वाले सल्फर बॉक्स के अंदर अपने लाइट ग्रे कॉन्क्रीट पाउडर है। ऑलराइट, सो नाउ अब इनमें से थोड़े सा कॉन्क्रीट पाउडर को मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉन्क्रीट के अंदर। लाइक 2 सल्फर बॉक्स भर के मेरे को येलो कॉन्क्रीट चाहिए, तो मैं फटाफट से ले लेता हूँ। एंड देन ब्राउन कॉन्क्रीट एंड लाइट ग्रे कॉन्क्रीट तो पूरे के पूरे चाहिए। तो या गाइस अब ना ये चारों के चारों सल्फर बॉक्स भर के जो कॉन्क्रीट पाउडर है ना, उसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉन्क्रीट के अंदर। एंड मैं ना गाइस काम थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए एक छोटा सा कॉन्क्रीट कन्वर्टर भी बिल्ड कर लूंगा। सो या गाइस मैं लगता हूँ काम पे, एंड आई होप कि भाई ये जल्दी से सारा का सारा कॉन्क्रीट का काम निपट जाए, क्योंकि मैं जो कॉन्क्रीट कन्वर्टर बनाने वाला हूँ ना, वो कोई ऑटोमेटिक नहीं है भाई, मैन्युअली मेरे को माइन करने पड़ेंगे। ऑलराइट, सो गाइस फाइनली माइनक्राफ्ट के टोटल 6 दिन बाद यहाँ पे मैंने सारे के सारे कॉन्क्रीट पाउडर को कॉन्क्रीट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तुम लोग यहाँ पे सारे के सारे सल्फर बॉक्सेस के अंदर देख ही पा रहे होगे। तो या इसी के साथ अपना कॉन्क्रीट पाउडर एंड कॉन्क्रीट का काम खत्म होता है। अब ना गाइस अपने को कलेक्ट करना पड़ेगा बहुत ही सारे डिफरेंट कलर के टेराकोटास, और टेराकोटा अपने को मिलता है मैसा बायोम के अंदर, जो कि अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास है, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो या गाइस लेट्स गो, फटाफट से वहां पे चलते हैं। एंड खास करके गाइस मेरे को ज्यादातर ऑरेंज टेराकोटा चाहिए, येलो टेराकोटा भी चाहिए, एंड या नॉर्मल टेराकोटा चाहिए। ऑलराइट, सो गाइस यहाँ पे मेरे को काफी सारे डिफरेंट टाइप के टेराकोटा मिल चुके हैं। एंड यहाँ पे ना मैंने सिंगल लेयर का एक बीकन भी बना लिया, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई गाइस, बट सिंगल लेयर के बीकन में से जो अपने को हेस्ट 1 का इफेक्ट मिलता है ना, उससे हम लोग टेराकोटा को इंस्टा माइन कर सकते हैं। सो फुल पावर बीकन लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। वेल एनीवेज, अब ना मेरे को यहाँ पे बहुत ही सारे टेराकोटा माइन करने पड़ेंगे। तो या गाइस मैं लगता हूँ काम पे। ओके, सो गाइस येलो टेराकोटा एंड नॉर्मल वाला टेराकोटा तो मैंने कलेक्ट कर लिए। अब ना यहाँ पे मेरे को कलेक्ट करने पड़ेगा ब्राउन टेराकोटा। ऑलराइट, सो ब्राउन टेराकोटा के बाद मेरे को थोड़े से ऑरेंज टेराकोटा भी चाहिए होंगे। ओके गाइस, मैंने सारे के सारे ऑरेंज टेराकोटा कलेक्ट कर लिए। एंड नाउ अब हम लोगों को चाहिए होगा लाइट ग्रे टेराकोटा, जो कि नेचुरली स्पॉन नहीं होता मैसा बायोम के अंदर, तो मेरे को मैन्युअली उसे क्राफ्ट करना पड़ेगा। और लाइट ग्रे डाई बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए होगी ब्लैक डाई, इसलिए यहाँ पे मैं काफी सारे स्पीड को मार रहा हूँ। ओके, अपनी ब्लैक डाई तो यहाँ पे एकदम ही इजिली बन जाएगी। देन मेरे को चाहिए होगी व्हाइट डाई, और उसके लिए चाहिए बोन मिल। सो लेट्स गो, व्हाइट डाई भी हम लोग यहाँ पे क्राफ्ट कर लेते हैं। ओके वेट अ सेकंड गाइस, मेरे को ग्रे टेराकोटा क्राफ्ट करने हैं, लाइट ग्रे नहीं। एंड लाइट ग्रे तो एक्चुअली वैसे स्पॉन होते हैं मैसा बायोम के अंदर, और ग्रे टेराकोटा नहीं होते। मैं गाइस ये लाइट ग्रे एंड ग्रे के अंदर पूरा कंफ्यूज हो गया था। वेल एनीवेज, अपने पास आ चुके हैं अपने ग्रे टेराकोटा। ओके, सो गाइस सारे के सारे डिफरेंट कलर के टेराकोटा कलेक्ट करने के बाद अब ना अपने को चाहिए होगी स्ट्रिंग, वो भी 9 स्टैक जितनी, जो कि मेरे पास बहुत ही सारी पड़ी हुई है। तो यार फटाफट से मैं ले लेता हूँ 9 स्टैक जितनी स्ट्रिंग। ओके, सो गाइस राइट नाउ मैं आया हूँ यहाँ पे डार्क ओक फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि मेरे को चाहिए 3 स्टैक जितना मशरूम के ब्लॉक। एंड यार एक दिक्कत है, ये सारे के सारे मशरूम के ब्लॉक ना मेरे को अपने सिल्क टच वाली पिकैक्स से ही तोड़ने पड़ेंगे, वरना तो मेरे को मिलेगा ही नहीं। सो गाइस
ब्राउन मशरूम ब्लॉक कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आया हूँ मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि मेरे को चाहिए मैंग्रोव वुड और आई गेस 4 लॉग को मिला के 3 वुड बनती है। तो मेरे को यहाँ पे काफी सारे मैंग्रोव के लॉग माइन करने पड़ेंगे, अराउंड 8 स्टैक जितने। तो या गाइस करता हूँ मैं फटाफट से। ओके गाइस, दिस इज रियली टेरिबल, लाइक लिटरली भाई मेरे को वुड माइन करने के लिए 5 ब्लॉक टावर अप करना पड़ता है, तब जाके मैं लॉग तक पहुंचता हूँ। एंड भाई सारे के सारे लॉग यार पत्तियों के बीच में कहीं पे भी छुपे हुए रहता है। भाई ये क्या पेड़ है सही में, ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होने वाला है भाई। ओके लेट्स गो गाइस, टोटल 6 स्टैक जितने यहाँ पे मैंने मैंग्रोव के वुड कलेक्ट कर लिए, जितने की मोर देन इनफ है। और लेट्स अब नेक्स्ट आइटम मेरे को चाहिए होगी 2 स्टैक जितने रेड सैंडस्टोन, और उसके लिए मेरे को काफी सारी सैंड चाहिए होगी। सो यार मैं कर लेता हूँ फटाफट से। मैं एंड देयर वी गो, ये बन गए अपने 2 स्टैक जितने रेड सैंडस्टोन। ओके सो गाइस अब ना मेरे को आखिरी चीज चाहिए होगी लाइट ग्रे वूल, एंड लाइट ग्रे वूल के लिए अपने को लाइट ग्रे डाई चाहिए होगी, जो कि मेरे को इस फ्लावर से एकदम इजीली मिल जाएगी। एंड लेट्स गो गाइस, ये बन गई अपनी 64 लाइट ग्रे वूल। एंड सही बताओ ना गाइस, तो ये अपना आखिरी सामान नहीं है, इसके बाद एक और चीज चाहिए। लाइक मैंने गाइस यार मटेरियल लिस्ट के अंदर अच्छे से देखा ही नहीं था। ओके सो आखिरी सामान के लिए यहाँ पे मैं आया हूँ नेदर के अंदर, एंड वो है अपनी सोल सॉइल। या भाई हाफ स्टैक जितनी मेरे को चाहिए थी। और लेट्स सो गाइस अब अपने पास पूरा का पूरा सामान आ चुका है अपने जायंट कैमल के स्टैचू को बिल्ड करने के लिए। सो या चलते हैं फटाफट से अपने ओवरवर्ल्ड में। एंड सबसे पहले गाइस मेरे को एक बढ़िया सा एरिया ढूंढना पड़ेगा, देन उसको मेरे को फ्लैट भी करना पड़ेगा। सो या अभी काफी सारी चीजें बाकी है। ओके सो गाइस फाइनली भाई 3 दिन लग गए मेरे को एरिया डिसाइड करने में ही। लाइक लिटरली मेरे को कोई अच्छा सा एरिया मिल ही नहीं रहा था, बट गाइस अब फाइनली मिल चुका है। मैं तुम लोगों को यहाँ पे एकदम ही ऊपर से दिखा देता हूँ, तुम लोग यहाँ पे आउटलाइन देख ही पा रहे होगे। तो वो पूरा का पूरा एरिया मेरे को फ्लैट करना पड़ेगा। सो या गाइस करता हूँ मैं फटाफट से एरिया फ्लैट, जिसके अंदर लगेगा बहुत सारा टाइम, बहुत सारी डर्ट। एंड या गाइस एक और चीज, एरिया फ्लैट करने के बाद मैं तुरंत ही कैमल को बिल्ड करने वाला हूँ। सो ये वाली टाइम लेस थोड़ी सी बड़ी होगी। ऑलराइट सो गाइस फाइनली अपना कैमल का स्टैचू बिल्ड होके हो चुका है कंप्लीट। मैं तुम लोगों को एकदम ही दूर से दिखा देता हूँ। एंड सही में भाई स्टार्टिंग में मेरे को लग रहा था कि एकदम ही छोटा प्रोजेक्ट है, फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा, बट नो भाई ये कैमल का स्टैचू इतना बड़ा है ना, लाइक लिटरली वाई लेवल इज इक्वल टू 130 पे जाता है। तो यार तुम लोग समझ ही पा रहे होगे भाई कितना बड़ा स्टैचू है ये वाला। एंड या गाइस कमेंट में बताना मत भूलना कि तुम लोगों को ये वाला स्टैचू कैसा लगा। सो या गाइस बस यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड या गाइस सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये सारे के सारे वीडियो में भाई साहब बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एंड टाइम भी लगता है। सो या गाइस मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।